जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। और ये हमारा आज एक पर्व है जेंट्स का, जैसे कि वर्ल्ड डे ऑफ फॉरगिवनेस बोलते हैं इसको। और हम लोग जो भी गलतियां की हैं पिछले साल में, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, उसके लिए मुझे आप माफ़ कीजिएगा। कोई भी स्टॉक मैंने सेक्टर के बारे में कोई मेरा ओपिनियन गलत रहा हो और आपको कोई लॉस हुआ हो उसकी वजह से, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और पूरी कोशिश रहती है कि हम सही से सही राय लाएं, बट फिर भी टू एयर इज़ ह्यूमन, गलतियां इंसान से ही होती है और हम भी कोई भगवान नहीं है। तो जो भी गलतियां की उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। वंस अगेन उत्तम क्षमा। और अब मैं मार्केट्स के बारे में बताना चाहूँगा। पिछले हफ्ते एक मैंने छोटा वीडियो अपलोड किया था और संडे के दिन किया था और कुछ इवेंट्स में बिजी था। और इस बार भी कुछ मैं इवेंट्स में थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। 6, 7, 8 अक्टूबर को मैं एक इवेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जीतो कनेक्ट, जो कि ग्लोबल ट्रेड समिट है। और जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस बार जयपुर में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। फ्लैगशिप इवेंट है जीतो का और ग्लोबल स्तर पे हो रहा है। एंड जयपुर सिटी इज लकी दैट ये इवेंट जयपुर में आया। और फॉर्चुनेटली आई एम दी नॉलेज सेशन कन्वीनर। मैं इस पूरे कन्वेंशन में या पूरे जो कॉन्क्लेव या पूरा जो इवेंट है, इसमें मैं एक तरीके से सारे जो स्पीकर्स हैं उनको लाया हूं। और मैं इसका नॉलेज सेशन कन्वीनर के साथ साथ मैं मॉडरेटर भी हूं, मैं स्पीकर भी हूं यहाँ पे। और यहाँ पे 700 से ज़्यादा स्टॉल्स लग रही हैं और एंटरटेनमेंट नाइट्स है और करीब 60 प्लस स्पीकर्स हैं जो कि अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। और अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि हम ये पूरे सेशंस को वेबकास्ट भी होंगे। और प्लस आप लोग को रजिस्टर करना है। अगर जयपुर वाले विजिटर्स हैं वो लोग भी आ सकते हैं, बाहर वाले भी आ सकते हैं। आप अपने आप को रजिस्टर करके यहाँ पे आप लोग, और हमारी वेबसाइट है जीतो कनेक्ट की, जिसपे जाके आप प्रोग्राम शेड्यूल देख सकते हैं। और आप लोग आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। और आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा और यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सेशंस में एंट्री मिले। और वैसे ओपन फॉर ऑल है सेशंस, सो प्लीज़ डू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट। एंड कोशिश कीजिए कि आप लोग अगर इसका हिस्सा बन सकते हैं तो प्लीज़ बनिए। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इतने बड़े सारे स्पीकर्स एक पूरे प्लेटफॉर्म पे मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। बट एनीवेज, एक बार हम हमारे वीकली आउटलुक पे आ जाते हैं। मैंने मेरे सेशंस के बारे में और मेरे इवेंट के बारे में बताया। चूंकि मैं इतना डीपली इन्वॉल्व हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि आई मस्ट शेयर दैट। एंड ये 6, 7, 8 अक्टूबर को है। और अब मैं मार्केट्स की अगर बात करूं तो देखिए, मार्केट्स इस बार अच्छे रहे इस वीक में। इनफैक्ट जो पुराने हफ्ते थे उनको डिफाई करके इस बार बढ़िया रहा और ब्रॉडर मार्केट्स वेर गुड। और इनफैक्ट कुछ वैल्यू बाइंग भी देखने को मिली और कुछ ग्लोबल क्यूज भी अच्छे थे। और निफ्टी देखिए, जैसा कि मैं लास्ट हफ्ता कह रहा था कि मंडे की क्लोजिंग क्रूशियल होगी। और इस बार तो हालांकि ट्रंकेटेड वीक है, मंडे को क्लोजिंग बंद है गांधी जयंती की। और हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीवन। और मैं यही बोलूँगा कि मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इवन जो लार्ज कैप्स है वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं थी। तो सब सपोर्ट लेवल से बाउंस भी कर रहे हैं। सो क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्टेनली डिस्टर्ब कर रहे हैं मार्केट्स को। फिर जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बट इंडिया के अपने फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, कोर सेक्टर की ग्रोथ बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट 14 मंथ हाइस पे आई है। कुछ FIIs का नेगेटिव रुझान रहा है, उन्होंने अपना जो रुख है वो नेगेटिव रख लिया पिछले 6 महीने के बाद। अगर आप पूरा सितंबर महीना देखें तो दे हैव बीन नेट सेलर्स। बट एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है, रेजिलियंस दिख रही है। और मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप, जैसा मैंने कहा, मिड कैप कोई 1.25% के लगभग ऊपर बंद हुआ है और स्मॉल कैप 1.36% के लगभग बंद हुआ है। और अब एक बार मैं ओवरऑल मेरे जो फैक्टर्स है, जो डोमेस्टिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट्स पे, उन पे बात करना चाहूँगा। एक ट्रंकेटेड वीक है, सर्टेनली इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा उन पे भी नज़रें बनी हुई रहेगी, ग्लोबल क्यूज पे नज़रें बनी हुई रहेगी। फिर FIIs का रुझान कैसे बदलता है वो देखना ज़रूरी है। और मॉनेटरी पॉलिसी, इनफैक्ट MPC की मीटिंग है 4 से 6। सो अगेन ए क्रूशियल वीक फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। देखते हैं क्या रहता है। और मुझे लगता है कि रेट्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ऐसा ही उम्मीद है। और इंटरनेशनल फ्रंट पे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI आने वाला है। फिर US का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI आने वाला है। US फेड चेयरमैन पॉवेल साहब की स्पीच है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI आने वाला है। फिर आपके ये सारे डेटा तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। और ग्लोबल सर्विसेज PMI का डेटा, नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा US का। तो ये सारे 4, 5, 6 सब लाइंड अप है।
अब मैं मार्केट्स के अगर लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी की अगर बात करें तो 19,638 पे बंद हुआ। निफ्टी वैसे वॉलेटाइल है, देखिए हमने देखा कैसे जो सेटलमेंट हुआ थर्सडे के दिन सितंबर महीने का, कितना वॉलेटाइल था, कितना नीचे गया, फिर वापस से फ्राइडे को बढ़िया बंद हुआ, बट वहां पे भी इंट्राडे वॉलेटिलिटी बहुत थी। सो वॉलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट्स में इन लेवल्स पे, क्योंकि एक बड़ा क्रूशियल लेवल है, मार्केट्स अपने डायरेक्शन को भी तलाश रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ तो मैं यही कहूंगा कि 19,776 पे जो मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, तो यही रेजिस्टेंस एक बार लगता है कि 19,690 से लेकर 19,750 एक रेजिस्टेंस है। टाइट रेंज में मार्केट वॉलेटाइल हो रहे हैं, और 19,590 से लेकर 19,560 ये एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। सो लेट्स सी, 50 डेमा को रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। फिर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये वॉलेटाइल रहेगा, लाजमी है, जैसा कि मैंने कहा आपके क्रेडिट पॉलिसी भी है आने वाले हफ्ते में। और अब यहाँ पे भी वॉलेटाइल है हमारा रुझान, और रेजिस्टेंस जो है 44,750 से लेकर 44,930 और 44,290 से लेकर 43,950 सपोर्ट है। और यूएसडी INR अगेन वो डिस्टर्ब काफी कर रहा है और वो मजबूत है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो यूएसडी INR के फेवर में है चार्ट्स, और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए इसमें। तो 82 रुपए 90 पैसे से लेकर 82 रुपए 50 पैसे, में डॉलर के लिहाज से बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस है 83 रुपए 30 पैसे से लेकर 83 रुपए 70 पैसे। अब मैं यूरो की बात करूं तो वो रेंज बाउंड है, वहां पे कोई विशेष रुझान दिखता नहीं है। डॉलर इंडेक्स अगेन डिस्टर्ब कर रहा है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सारे फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, उनमें से एक डॉलर इंडेक्स है, और डॉलर इंडेक्स ने अपना हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है 20 डेमा 105.10, ये 105.10 इज द 20 डेमा, उसके ऊपर बंद हुआ है। तो सपोर्ट जो मुझे लगता है 105.50 105.50 से लेकर 104.90, रेजिस्टेंस जो है 106.50 से लेकर 107.30। गोल्ड अगेन वहां पे गिरावट दिख रही है, अपने 200 डेमा के नीचे बंद हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है। एक तरीके से गोल्ड अगर नीचे बंद होता है तो सर्टेनली जो दूसरे एसेट क्लासेस है वो जब मजबूत होते हैं तो गोल्ड में कहीं ना कहीं दिखता है ये चीज, बॉन्ड यील्ड्स मजबूत हो रही है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो गोल्ड पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है 200 डेमा जो 58,130 है उसके नीचे बंद हुआ है। तो सपोर्ट जो है 57,490 से लेकर 57,130, और रेजिस्टेंस जो है 58,130 से लेकर 58,650। और सिल्वर की बात करूं तो 69,857 पे बंद हुआ है, और सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे भी अपनानी चाहिए। लोअर टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिखाया है, 200 डेमा 70,230 के नीचे बंद हुआ है। तो बेसिकली सपोर्ट लेवल्स है 69,430 से लेकर 67,530, रेजिस्टेंस जो है 70,230 से लेकर 71,350। कॉपर अगेन काफी दिनों से अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है, और वहां पे काफी इनफैक्ट 200 डेमा के कभी ऊपर कभी नीचे, बट यस पिछले हफ्ते भी बंद हुआ 200 डेमा के नीचे, इस हफ्ते भी बंद ही हो रहा है 200 डेमा के नीचे। 730 200 डेमा है, और लोअर टॉप फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी रेंज बाउंड रहेगा 718 से 712, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 725 से लेकर 730। क्रूड ऑयल अगेन अच्छी खासी तेजी बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाके करेक्शन दिया है, सो दैट इज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर द मार्केट्स, बट अगेन वहां पे मजबूती वैसे बनी हुई है, तो एक रेंज बाउंड बोलेंगे, अपर लेवल्स पे रेंज बाउंड है क्रूड ऑयल, और 7530 से लेकर 7390 सपोर्ट है, और 7650 से लेकर 7730 रेजिस्टेंस है। और अब मैं आ जाता हूं टेक्निकल पिक ऑफ द वीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मा सेक्टर में अच्छा एक एक्शन बना हुआ है, काफी बढ़िया एक माहौल बना हुआ है, और वहां पे कहीं ना कहीं वैल्यू भी दिख रही है, और यूएस मार्केट्स भी थोड़े फार्मा स्टॉक्स के हिसाब से अनुकूल हो रहे हैं, ऐसा एक देखने को मिल रहा है। सो बायोकॉन हमारी टेक्निकल पिक ऑफ द वीक होगी, और लॉन्ग कंसोलिडेशन जो कि 200 डेमा है 255 उसके ऊपर बंद होने में सक्षम हुआ है, 270 का क्लोजिंग है, 281 से 285 का टारगेट्स लगाए, और स्टॉप लॉस 267 का। और टेक्निकल पिक ऑफ द वीक कमोडिटीज में इस बार एग्री कमोडिटी है, और वहां पे हमने सेल की राय दी है, और वो है ग्वाड सीड। अगेन लोअर टॉप फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली दिखा रहा है, और 200 डेमा के नीचे बंद हुआ है, 5790 इज द 200 डेमा, और जो क्लोजिंग प्राइस थी 5672 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट की, और 5530 का टारगेट लगाएं, स्टॉप लॉस 5790। तो ये सारे मेरे मार्केट आउटलुक और सेक्टर्स फैक्टर्स और जो स्टॉक्स थे ये सब मैंने बताए। वंस अगेन हैप्पी गांधी जयंती, एंड वंस अगेन उत्तम क्षमा, और ट्रंकेटेड वीक में ट्रेडिंग ठीक से करें, और ओवरऑल मुझे लगता है कि वॉलेटाइल मार्केट्स में
थोड़ा सा कॉशियसली काम करें और एक्सुबरेंस नहीं दिखाएं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और एक डिस्क्लेमर और है, जो भी स्टॉक्स और जो भी हमने कमोडिटीज रेकमेंड किए हैं ये हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हो सकते हैं और किया है। और आप लोग अपनी रिसर्च करके प्लीज़ जो भी डिसीजन ले अपनी रिसर्च करके ले। थैंक यू।